एक बार जब आदमी अकेला होता है ना, अब देखना जब आदमी मेहनत कर रहा होता है कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब जब बच्चों का नाम आ गया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 100 रिश्तेदार तैयार होके। किसान की बेटी ने कमाल कर दिया, जवान के बेटे ने कमाल कर दिया, पूरे शहर में चर्चे हैं थे, लोगों के ताने सुने थे कि ये क्या रिजल्ट निकालेंगे। बड़े आए हैं दिल्ली से चल के, आज निकाल के दिखा दिया और पूरा शहर देख रहा था। कभी गलियों में साइकिल लेके निकलते थे कोई नहीं पहचानता था, आज पूरा शहर देख रहा। सारे प्राउड फील कर रहे हैं सर, सारे मतलब सम्मानित करना चाहते हैं। गुरुजी एकेडमी है तो भाई जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और उस नारे को हकीकत में सही खुशनुमा और सही तब्दील कर रहे हैं तो वो है किसान के बेटे और किसान का साथ साथ जवान का बेटा। फिलहाल किसान की बेटी ने कमाल कर दिया, जवान के बेटे ने कमाल कर दिया, पूरे शहर में चर्चे हैं। और एकेडमी में आज एक ही बातें चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि गुरुजी एकेडमी है तो, गुरुजी एकेडमी है तो, गुरुजी एकेडमी है तो। स्टाफ नहीं बोल रहा जी, आप लोग तो सिलेक्शन दे रहे हैं, साथ में सब लोग बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे गुरुजी एकेडमी है तो। वाह जी वाह, कमाल कर दिया। फिलहाल ये बेटा बेटी फिलहाल यहाँ पे खड़े हैं और फूल मालाओं के साथ साथ पैसे की मालाएं। मैंने पहले भी कहा था बच्चे दो ही होते हैं, या तो सक्सेस हो गए नाम रोशन करते हैं, माँ बाप दादा दादी प्राउड से देखते हैं, दिखाने पड़ती पूरे को कैमरे से, या फिर सर झुकाना पड़ता। आज सर ऊंचा हो गया पूरे भिवानी का, क्योंकि टॉप रैंक 6ठी रैंक आई है ऑल इंडिया में सिमरन। उस सिमरन की जो कि कभी कभार खेतों में काम कर लेती थी, जिसे एनडीए का पता ही नहीं था, और यूपीएससी में आईएएस या फिर यूं कहे कि डीसी बनने आई थी और लेफ्टिनेंट बन गई। फिलहाल सिमरन कैसा फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आज तो जो मेहनत करी थी वो सारी रिजल्ट आया तो बड़ा एकदम चेंज होगी। ये सर, मेहनत का एकदम परिणाम मिलता है तो ऐसे अच्छा तो लगता ही है सर। घर में गांव में कैसी बातें चल रही हैं? बहुत सारे प्राउड फील कर रहे हैं सर, सारे मतलब सम्मानित करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। पूरे शहर ने आपके इस जर्नी को देखा है, आप घूमे हो पूरे शहर में, कैसा फील रहा? पूरा दिन घूमे हो कई किलोमीटर। सर वही बहुत प्राउड फील हुआ सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा यतिन, आज तो बड़े मजे आए। काफ़ी सर। कभी गलियों में साइकिल लेके निकलते थे कोई नहीं पहचानता था, आज पूरा शहर देख रहा है ये बच्चा ये वो है जो कि जिसने बड़ा रैंक निकाला है। आज उन्हीं गलियों में गाड़ी में थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा तो लग रहा है कि पूरे देश पूरा गांव और पूरी फैमिली प्राउड फील कर रही है। अच्छा। और दोनों मैंने सुना है कि तोसाम से ही बिलोंग करते हैं। तोसाम वैसे तो भिवानी का ही हिस्सा है, लेकिन तोसाम वालों को कुछ ज्यादा घोल के पिलाया जाता है फौजी साहब। बच्चों की मेहनत है जी। अच्छा, एक तहसील के हैं दोनों, हाँ। गांव भी नजदीक नजदीक है, और बच्चों ने मेहनत की, वो चाहे तोसाम का हो चाहे फिर भिवानी का हो, मेहनत रंग ले आएगी जी। लेकिन यूँ कहते हैं कि रिजल्ट के मामले में महेंद्रगढ़ काफी आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अब तोसाम वाले ये बड़ा कमाल होने वाला। भाई साहब क्या कहोगे इस बच्ची के पीछे? तो ये तो आपके साथ रह के ही पढ़ा करती थी और इसको पता भी नहीं था सच में कि एनडीए कोई चीज होती है। जी जी बिल्कुल, पता तो नहीं था, यहाँ आने के बाद ही पता चला था। उसके बाद इसने तैयारी की, बच्चे की रुचि थी तब उसके हिसाब से इसने अच्छी तैयारी करी, तब रिजल्ट सबके सामने। आज बेटी ने नाम रोशन कर दिया, कैसा फील कर रहे हो? टॉपर बन गई। बिल्कुल जी, इसमें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों के सामने है। बस दिशा निर्देशक दलाल साहब ने सही दिया। अच्छा। तो उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। मैंने है ना गुरु के लिए पढ़ा था, मैं जब संस्कृत पढ़ा करता तो गुरु और गु रू से बना होता है, जिसका मीनिंग होता है कि अंधकार को मिटाने वाला, जीवन में रोशनी लाने वाला। और रियल में ये शख्स 28, 29, 30 साल हुई है, हालांकि मैंने पूछा नहीं है, लेकिन कुर्ते पजामे पहन के तो एकदम सिंपल से दिख रहे हैं, लेकिन सिंपल और साधारण है नहीं। कोटा सिक्कर वालों को टक्कर दे दी है इन्होंने, और अपनी नौकरी छोड़ के आए थे, लोगों के ताने सुने थे कि ये क्या रिजल्ट निकालेंगे। बड़े आए हैं दिल्ली से चल के, आज निकाल के दिखा दिया और पूरा शहर देख रहा था। करके दिखाया सर हमने। कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया, एकदम मज़ा मजा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, आज तो और मज़े आ रहे हैं। मैं देख रहा था आपके कई साथी इमोशनल हो रखे थे, आपकी भी माँ के आंखों में आंसू थे। आप ऐसा होता है, देखो सर मेरे लिए इससे बढ़िया किसी का पेरेंट्स आ जाए ना और किसी का बच्चा, आप वाली दो ही बातें, या तो सिर ऊंचा कर दे या सिर झुकवा दे। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि दोनों बच्चों ने अपने अपने परिवारों का सिर ऊंचा किया है। और व्यक्तिगत रूप से मैं भी इमोशनल फील कर रहा हूँ कि मैं नहीं जा पाया, कम से कम मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो जा रहे हैं, और अभी तो जर्नी बहुत बाकी है सर। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 साल में हम लोग बहुत अच्छा करके दिखाएंगे इस शहर में। सबसे मेन बात मुझे मेरे शहर के लिए खुशी है, मैं जिस जगह पला बड़ा हूँ और यहीं पे कभी मैं भी साइकिल लेके ऐसे घुमा करता था,
कभी सोचा नहीं था यहाँ तक जाऊँगा मैं। मैं नौकरी जब छोड़ के आया तब भी घर वाले बोल रहे थे यार सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहा है। एक ही मिनट नहीं लगा इस रबाने सोचते हुए, गए नहीं आप ही। मुझे लगा था जिस चीज़ के लिए बना होना कम से कम पैशन पूरा कर रहा हूँ। आज आराम से चद्दर तान के सोऊंगा सर मैं कि 2 तो गए, अगले बैच में फिर से, अगले बैच में फिर से, ऐसे ही। और इन सब पेरेंट्स की जो दुआ है ना, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूँ कि जब मैंने ओपन की थी तो सारे लोग खिलाफ थे। आज भी बहुत सारे लोग अगेंस्ट में रहते हैं कि गुरुजी एकेडमी है, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि अगर मेरे रिजल्ट में दम होगा ना तो लोग ऐसे विश्वास करेंगे और मैं ऐसे रिजल्ट देता रहूँगा सर। तो कह सकते हैं दशरथ मान जी की तरह कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो हमारे फौज का रूल ही है सर, ये तो माइंड ही ऐसा है। मतलब क्योंकि जैसे मेरे को पाला गया है कि माइंड में कभी फियर नाम का वर्ड था ही नहीं और आज भी नहीं है। चैलेंजेस जितने आएंगे लाइफ में उसको पॉजिटिव वे में लेके और तरक्की की तरफ ध्यान देंगे सर हमेशा। सक्सेस के पीछे मेहनत अथाह होती है सर, गालियाँ और तालियाँ पता ही नहीं चलता है सर। एक बार जब आदमी अकेला होता है ना, अब देखना जब आदमी मेहनत कर रहा होता है कोई रिश्तेदार नहीं होता। अब जब बच्चों का नाम आ गया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 100 रिश्तेदार तैयार होके। ये सच्चाई है, मतलब कड़वी बात ज़रूर है लेकिन ये है, चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है सर। आज हर कोई जानेगा और हमेशा जीतने के लिए फाइट करनी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो, पास हो फेल हो, पार्ट ऑफ जर्नी है, बट एक बार पूरा जोर लगाना चाहिए। वो पूरा जोर अगर जोर समझ नहीं आई, ये भोली सी लड़की, इसको पता ही नहीं था एनडीए क्या होता, आपने इसको हाथों में बंदूक और वो दमदार पावर दे दी। शक्ल में मत जाइए आप शक्ल में मत जाइए आप इरादों के ऊपर जाइए। बहुत मतलब डिटरमाइंड लड़की है वो। अच्छा, मैंने इसको समझा भी है और मतलब पहले लगता था कि ये बहुत चुपचाप है, बट डार्क हॉर्स है सर ये जब परफॉर्म करके आई ना, मतलब उसी दिन मेरे को 2 बेटियां गई थी मेरे यहाँ से, एक थोड़ा रह गई थी उस दिन और ये रिकमेंड होके आई थी। तो मेरे को गट फीलिंग थी आज नहीं तो कल ये डैम श्योर है जाएगी। सेम मुझे यतिन के लिए गट फीलिंग थी, कुछ बच्चों के लिए और भी गट फीलिंग है, वो किसी कारण कई बार माथे पे नहीं लिखा होता, बट मेरी एक सोच है हाथों की लकीरों से कुछ नहीं होता, माथे के पसीने से सब कुछ बदल सकता है सर। तो इन दोनों बच्चों ने वो मेहनत की है और इनके पेरेंट्स का खास तौर पर धन्यवाद जिन्होंने मतलब इतना प्रोत्साहित किया अपने बच्चों को। आज इतने सारे फेस आप देख रहे हैं ना, इन सब के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा नाम रोशन करे। मैं कह रहा हूँ सारे पेरेंट्स से, आप सब कुछ पाने के लिए तैयार हो, ये मिल जाए बेटा IAS बन जाए फलाना बन जाए, आप खोने के लिए क्या तैयार हो? तो इनके पेरेंट्स ने सेल्फ सेक्रीफाइस किया है। इसके चाचा को मैं धन्यवाद कहूँगा सिमरन के, और यतिन के फादर उमेश भाई साहब को। मैंने इतने डेडिकेटेड पेरेंट्स नहीं देखे सर, है नहीं। अब 5 बच्चे यहाँ गाँव से यहाँ लेके आए थे भिवानी मेरे पास, तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यार क्या जवाब देंगे। सेम उमेश भाई साहब हैं, इनके परिवार में सारे बच्चे आते हैं, मतलब उन सब की मदर ना मतलब इतनी एक्टिव हैं कि हमारे बच्चे लगने चाहिए। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, चलो वो कम पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, ये भी सारे PhD नहीं है सर, लेकिन बच्चों के लिए जो उनका जुनून है ना कि मेरे को आगे बढ़ाना है, मेरे को काम करना है, मेरे को ये दिलाना है, मेरे को उस बच्चे को वो करना है, वो पेरेंट्स के अंदर अगर वो थोड़ा सा हमें साथ दे दें तो इसी भिवानी ने, और आज भी मैं कह रहा हूँ सीकर वाले जितने भी हैं, अगर इससे कम रैंक हो तो मुझे दिखाएं। है ही नहीं सर हमारे पास तो ना, मतलब बच्चे हमें तो लस्सी में से घी निकालना पड़ता है सर। मैं आपको बताऊँ, दूध मिलता ही नहीं, दूध मिलता ही नहीं है। दूध अगर मिल जाए तो तूफान उड़ा दे सर हम। अच्छा, हाँ, जिन बच्चों में थोड़े से भी गट्स थे, आज रिजल्ट आपके सामने है और पंप अप किया है। मुझे उम्मीद है 4 साल के बाद शक्ल देख लो आप। मुझे लगता है कि ये टास्क इनको अभी नहीं, इनका टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है, NDA में जाएंगे, वहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है सॉर्ट ऑफ ऑनर मिलना चाहिए। लड़ो लास्ट तक, ब्लड की फाइट है, परिवार के नाम की फाइट है। एक किसान की बेटी है, एक जवान का बेटा है, और कर्मचारी नहीं बनने चाहिए भाई। छोटा दिखाओगे छोटा बनेंगे, बड़ा दिखाओगे बड़ा बनेंगे। IAS बनाना है, फौज में अफसर बनाना है, दिखाओ तो पहले, बनेगा कैसे हो। चलिए फिलहाल दादी हैं मेरे साथ यतीन की, आपने तो 4 पीढ़ियां देखी हैं और आपका परिवार फौज की दीवानगी इतनी तगड़ी है। आपने देखा आपके ससुर से लेके आपके हस्बैंड, आपके बेटे और अब पोते भी, और पोता तो अफसर बन गया। अब तो बन गया बेटा, बन गया बेटा। अच्छा, ये क्या कहोगे, परिवार में ऐसे ही चलता है कि सबको आर्मी में ही जाना है, फौज में ही जाना है, फौज के प्रति ऐसा क्यों? सह बेटा अणका तो ही भी अच्छा, सर तो ही सह। मैंने यतिन की माँ से पूछा, आप लोग डरती नहीं है लेडीज की? बेटे का तो मैंने देखा था, वो हालांकि वो कहनी नहीं चाहिए, फौजियों के तो जुनून होता है, लेकिन बेटा तो एक हादसे का शिकार हो गया था, फिर भी आप लोगों में हौसला और जोश लिया ने बेटा। मालिक ने बचा लिया, मालिक ने साथ दिया, पैर पैर में टाल दी। तो आप लोगों को ताकत देता है भगवान इस तरीके से जब फौजी तैयार करती हैं। हाँ, अच्छा, तो गांव में और पड़ोसी रिश्तेदार अब तो फोन कर रहे होंगे आप? डर कौन लगा बेटा जमाई। हाँ, सब अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे बढ़िया, हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहोगी यतीन की माँ में जो जोश मैंने देखा, डेडिकेशन देखा, वो हर माँ में आ जाए तो फिर तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा।
निकलेगा नहीं निकलेगा जी रिजल्ट होने मतलब माँ को भी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मेन होता है बच्चे का टाइम मैनेजमेंट करना, वो माँ का काम होता है। पेरेंट्स को अब उतना ही दम लगाना पड़ेगा तब रिजल्ट लगाना पड़ेगा जी, मैं अकेला बच्चा नहीं कर सकता। हम मेहनत बच्चे की होती है पर साथ माँ बाप को देना पड़ता है। बाहर के माहौल से बचाना और बच्चे का टाइम मैनेजमेंट करना, मैं सभी को यही करना चाहूँगी कि 2 काम तो अपने बच्चे के लिए ज़रूर करो। बाहर के माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है बच्चे पे, और एक टाइम मैनेजमेंट करना। कई जानकारों के कोटा सीकर जा रहे थे, उनका कोई रिजल्ट आया कि नहीं आया? नहीं वो जी 3 से हमने पूछा था स्टार्टिंग में, 11th में आया तब भी कोटा सीकर और मतलब फ्रेंड थे उनके बच्चे जा रहे थे भी तेरा क्या ख्याल है, बोला जो आपको उधर रिजल्ट चाहिए वो मैं इधर दे दूंगा। तो इधर दे देगा तो बाहर भेजना है किस लिए है? फिर बच्चा इधर आए जे अकेडमी में, इधर पता किया तो सर ने बताया जिनके ऊपर विश्वास किया हमने, उन्होंने हमारे विश्वास पे खरे उतरे। बहुत बढ़िया स्टाफ रखा जी, बहुत बढ़िया तैयारी करी बच्चे की, और बच्चे ने मेहनत करी जी। क्या कहोगे जी, आज बेटी टॉप रैंकर बन गई, बड़ा नाम हो गया, सिमरन हीरो बन गई है अब तो? बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हो? बहुत खुश हूँ जी। कभी सोचा भी था बेटी इस लेवल पे जाएगी? हाँ, मेरी बेटी को कभी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, होशियार थी, लेकिन यहाँ के पता चला प्रतीक सर के पास इसके चाचा जी लेके आए थे, जब आंटी का पता चला जी। आप लोगों को पता था इस भोली सी सूरत में इतना बड़ा शैतान छुपा है पढ़ाई के मामले में कि रिजल्ट जो भी पढ़ेगी वो ऐसा निकाल देगी कि दूसरे देखते रह जाएंगे? हाँ, होशियार थी जी ये। अच्छा जी, चलिए, कमाल है। सिमरन, अब पेरेंट्स और सब रिश्तेदार बातें कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है कि जो मेहनत करी सच में उसका रिजल्ट निकल सकता है? और आर्ट पढ़ने वाली बच्ची ने जब मैथ की किताबें उसके हाथ में आई थी तब कैसा लगा था कि मुश्किल में फंस गई हूँ, या कैसा था दिमाग में? क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सर कि ऐसा मुश्किल में फंस गई हूँ, क्योंकि टीचर्स साथ थे, जो भी डाउट होता था वो क्लियर कर देते थे। और सभी के जैसे आपने कहा रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैथ पढ़ना मुश्किल हुआ? थोड़ा बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था मैथ, एकदम से पढ़ना पड़ा दोनों क्लासों का? थोड़ा तो चैलेंजिंग था सर, क्योंकि 1 साल का गैप हो गया था बीच में। 10th तक जैसे मैथ सबके पास कंपलसरी होता है, फिर 12th में अचानक से 2 साल का कवर करना था इतना सारा सिलेबस, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बस थोड़ी स्ट्रेटजी चाहिए थी सर, फिर हो गया। एग्जाम दे के आई थी तब पता था कि इतनी बड़ी रैंक ले लेंगी? छठी रैंक पहला रैंक के बराबर ही होता है, आसपास होता है। सर एग्ज़ाम दिया था तब तो ऐसा लगता था, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे रिटर्न में। फिर बाद में एसएसबी में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए जितने एक्सपेक्ट किए थे। बाकी ठीक है सर, इतनी रैंक भी मैं सेटिस्फाई हूँ। गांव की बेटियां जो साधारण से घरों से होती हैं, उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगी? सर उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब वो भी थोड़ा बाहर निकलें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी सर। चलिए यतिन, अब आगे क्या रहने वाला है? अब तो लगता है कि जर्नी एकदम सीधी होगी, सिंपल होगी, या फिर इसके बाद भी बड़े चैलेंज है? नहीं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे भी काफ़ी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। अभी तो एनडी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है, अब में आईएमए के अंदर जाएंगे, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद रियल चैलेंज स्टार्ट होता है कि आप अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। अच्छा, आपने सोचा था अगर ये गुरुजी एकेडमी आपको इस दिशा में नहीं ढालती तो एनडीए तो कभी सोचा ही नहीं था, सपना ही नहीं था? कभी नहीं सोचा था सर, पता ही नहीं था। वही मैं कहती हूँ कि सर ने, प्रतीक दलाल सर ने ही बताया, तभी पता चला और उसको फिर फॉलो किया। फिलहाल क्या कहेंगे फौजी साहब, तो सपना था आज तो पूरा हो गया? सपना था जी वो पूरा हो गया। गुरुजी क्लासेस ने काफ़ी अच्छी मेहनत करवाई बच्चों को, और बच्चों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की। इसके लिए दलाल साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, और बच्चे ने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट आज मिल गया जी। पेरेंट्स को भी साथ में मदद करनी पड़ेगी तब जाके रिजल्ट निकलते हैं। छठा रैंक आपके साथ रह के, घर पे रह के पढ़ी है बेटी, आपने देखा होगा कितने घंटे पढ़ती थी? पढ़ाई का तो घंटे का कोई वो नहीं, जब तक मतलब इसकी कोई चीज़ ये लगा भाई ये चीज़ रह गई यहाँ, तो जब तक वो क्लियर नहीं होते ना तब तक चाहे इसका किसी से पूछना पड़े, अपने टीचर से पूछना पड़े, या इसकी आंटी मैथ की टीचर थी घर पे उसको पूछना पड़े, या फिर एकेडमी में किसी से पूछना पड़े इसको, या फिर गूगल पे जो भी मतलब जहाँ से भी ये लग रहा है ना कि भाई इस चीज़ की यहाँ कमी होगी तो इसको पूरा कैसे किया जाए, तो वो देखती थी हर जगह। मतलब उसको पूरा करने के बाद ये नहीं भैया छोड़ दिया फिर कल कर लेंगे, कल के नहीं, जो जहाँ कमी लगे। और एकेडमी वालों ने बहुत अच्छा साथ दिया, अच्छे टीचर्स थे, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, रिजल्ट सबके सामने है। पेरेंट्स को भरोसा करना पड़ेगा टीचर पे, गुरु पे। हाँ, पेरेंट्स को भरोसा करना, पर बच्चे को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो कोई भी बच्चा हो चाहिए, बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर पढ़ा सकते हैं पर बच्चे को भी उसमें रुचि रखनी पड़ेगी, उस पर अपने फोकस रखना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है अकेले गुरुजी के पढ़ाने से भी कुछ नहीं होता। चलिए क्या कहेंगे लास्ट में, क्या इरादा अपना लिया? अगले साल का चैलेंज ये है इस रैंक को कम करना है। अभी रैंक जो आया दोनों बच्चों का, इसको डाउन करना है। एक पहले बच्चा आया था रैंक 6, वो मेरे से ऑनलाइन पढ़ा करता था, ऑफलाइन का प्योर प्रोडक्शन यहीं का है।
अभी अगले साल के लिए चैलेंज है, ऐसे ही किसी बच्चों को फिर से मैं अपने साथ रखूँगा, फिर से पढ़ाऊँगा। शहर की जनता अगर साथ देगी तो हमारे 3 ब्लॉक अभी स्टार्ट हो गए हैं, 3 ब्लॉक्स अभी स्टार्ट हैं। पहला ब्लॉक नर्सरी से शुरू किया हम लोगों ने ताकि स्टार्टिंग से रेज करें, 6 से 12 फिर दूसरा ब्लॉक है। और अगर शहर की जनता दोबारा मौका देगी तो 11, 12, 9, 10, 6, 7, 8 सब कुछ यहीं से ही। और अगर वो मुझे मौका देंगे तो मुझे उम्मीद है अगले यतिन और सिमरन उनके घरों से होंगे। और मैं एक बात का और विश्वास दिलाता हूँ, मेरा अगला चैलेंज रैंक को कम करना रहेगा। एक दिन टाइम वो आएगा सर जिस दिन मैं रैंक 1 मारूंगा मैं। चलिए भाई, फिलहाल पूरी भिवानी अब एक बात बोल रही है कि गुरुजी एकेडमी है तो गुरुजी एकेडमी है तो फिलहाल आपको आना है गुरुजी एकेडमी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, रिजल्ट देखें उनका, टीचर्स की बात करूंगा, उनका व्यवहार, माहौल सब कुछ देखना है, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य 6 से 8 घंटे उसी स्कूल, उसी इंस्टीट्यूट में होता है जहां से उनकी किस्मत चमकती है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें इन बेटा और बेटियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।